हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी सबसे इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को बारे में सुनकर अगर आप पढ़े होंगे तो इसे जानते होंगे। ये सुनकर काफ़ी दुखद महसूस होता है और उसे दिल दहला देने वाली घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस सभी विषय को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। इसके लिए, इससे समझने के लिए आपको रॉलेट एक्ट कानून के बारे में जानना पड़ेगा कि रॉलेट एक्ट कानून क्या है। हम रॉलेट एक्ट कानून के बारे में जाने तो रॉलेट एक्ट कानून जो है 1919 मार्च 1919 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। यह जो कानून है, यह कानून काफी घातक काम था, बोल सकते हैं लोगों के लिए काफी घातक था, क्योंकि यह कानून जो है, इस कानून में बिना दलित के, बिना वकील के, बिना अपील के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर आप मान लीजिए आप जा रहे हैं और जा रहे हैं, आपको बिना मर्जी के, आपको बिना अनुमति के आपको गिरफ्तार कर लेगा। कोई अपील नहीं, कोई दलित नहीं। अभी आप जाते तो वकील हायर करते, उसमें कुछ नहीं था, उसको सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया था, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ये रॉलेट एक्ट कानून में आया था। रॉलेट एक्ट कानून जो है, जो कब हुआ था? 1919 मार्च 1919 में ये रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ था। और जो रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में गांधी जी द्वारा हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। और देखिएगा, इस सत्याग्रह में गांधी जी जो थे काफी प्रचलित थे, और इसमें आंदोलन जब भी वो करा करते थे तो उनके पीछे बहुत से जनता था जो उनके पीछे था, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते थे। जनता जो थे उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए गांधी जी इस मामले में आगे थे। 30 मार्च में जो दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद और सरदार पटेल के नेतृत्व में, क्या, स्वामी श्रद्धानंद और सरदार पटेल के जो नेतृत्व में एक आंदोलन का एक नारा लगाया गया था। उस आंदोलन का नारा का नाम था कर मत दो आंदोलन। क्या था? कर मत दो आंदोलन था। किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वामी श्रद्धानंद और सरदार पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन को नारा लगाया था, कर मत दो आंदोलन। और इस आंदोलन में आप देखिएगा कि इसके बाद जो हुआ था आपका 6 अप्रैल को जो क्या थे, देशव्यापी हड़ताल हुआ था। इसमें गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल हुआ था। और इस 8 अप्रैल को गांधी जी, हड़ताल के बाद 8 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार हो गए अंग्रेज द्वारा। गिरफ्तार होने के बाद मैं आपको बोलूं तो एक सत्याग्रह केंद्र जो है, सबसे बड़ा सत्याग्रह केंद्र पंजाब को माना है। सबसे बड़ा सत्याग्रह केंद्र कौन था? पंजाब था। और पंजाब में जो है 9 अप्रैल को एक सत्यपाल सैफुद्दीन और सैफुद्दीन केचुले गिरफ्तार हो गए। कौन? सत्यपाल सैफुद्दीन केचुलू गिरफ्तार हो गए। अब इस देखिएगा, आप बोलेंगे कि सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुले कौन थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुले एक जो पंजाब के बहुत बड़े नामी जाने माने नेता थे। वो नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जहां रॉलेट एक्ट कानून रहेगा वहां तो आप सोचिए कैसा होगा। अंग्रेज लोग के जमाना में 1919 कब की बात है? 1919 की बात हो रही है। हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था। सोचिए कितना पहले, आजादी के पहले का। अंग्रेज लोग उस समय शासन करता था हम लोग पर। अब वो अपने मन से नया नया कानून लाया करता था। अब यहाँ देखिएगा रॉलेट एक्ट कानून में आप देखिएगा, तब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जो वहाँ पंजाब के जो सत्यपाल और सैफुद्दीन और केचुले को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहां पर गिरफ्तार होने के बाद जनता में काफी आक्रोश जम गया और वो क्रोधित हो गए और अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक आंदोलन किए। शांतिपूर्वक आंदोलन कहाँ किए? कब किए? 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। किनके गिरफ्तार होने? सत्यपाल जी के गिरफ्तार होने से और सैफुद्दीन केचुलू को गिरफ्तार होने पर यह आंदोलन को किया गया। सैफुद्दीन केचुले और सत्यपाल के फोटो आप देखेंगे यहाँ पर, सैफुद्दीन केचुले सत्यपाल का, तो आप बताइए ये जो थे पंजाब के बहुत बड़े जानी मानी नेता थे।
उनके गिरफ्तार होने के बाद 13 अप्रैल 1919 को एक जो देखिएगा कि किसके किनारे, पंजाब के अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर के कुछ दूरी के बाद जो एक बाग आता है जिसमें जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ पर एक पंजाब के बहुत ही नामी जो त्यौहार होता था बैसाखी त्यौहार, उस बाग में वो भी मनाया जा रहा था। बहुत ही लोग खुश थे और उस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीक़े से मना रहे थे। उसी में वहाँ बूढ़ा व्यक्ति था, महिला थी और भी बच्चे भी थे, सभी लोग वहाँ बाग में उपस्थित थे और एक बाग में उपस्थित और शांत था, उसमें शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो रही थी। लेकिन उस दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन जो हड़ताल हुआ, वो दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी। इसमें हम लोग का रूह तक कांप जाता है वो घटना सुनकर, जिसमें आप पहले याद रखिएगा कि वहां पर जो प्रदर्शन होने के बाद वहां पर अंग्रेजों द्वारा उस प्रदर्शन में गोलीबारी हुई। तो इसमें जान लीजिए, जैसे हम लोग भारत के जो मेन भारत के जो जितना भी है जो कंट्रोल कराया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं, हम लोग भारत के प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार उस समय भारत का जो वायसराय और चेम्सफोर्ड जो था, भारत के कौन थे, वायसराय चेम्सफोर्ड ने थे उस समय भारत का पूरा मान, हम लोग प्रधानमंत्री, और उस समय उन लोग का पूरा भारत का कंट्रोल किया करते थे। और पंजाब का जो लेन गवर्नमेंट था, पंजाब का भारत में जो पंजाब आता है, पंजाब में जो लेन गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट का नाम ओडायर आदेश था। ओडायर आदेश के ही वजह से ये वाला हत्याकांड हुआ। वो आदेश दिया, ओडायर मतलब समझिए ऑर्डर देना, है ना। और पंजाब का जो ओडायर के द्वारा आदेश दिया गया था, और वो पंजाब में जो छोटे से क्षेत्र है जो अमृतसर का जो सेनापति डायर को आदेश दिया गया। कौन दिया? ओडायर दिया। कौन दिया? ओडायर दिया आदेश। किसको? डायर को। जैसे कि हम लोग का सीधा हम लोग प्रधानमंत्री हम किसको देंगे? अपने स्टेट को देंगे, और स्टेट किसको देगा? जिला को देगा, है ना। तो उस तरीका से वायसराय और चेम्सफोर्ड ने ऑर्डर दिया किसको? ओडायर को। ओडायर पंजाब का कौन था? गवर्नमेंट था। और ओडायर ने दिया अमृतसर का सेनापति को डायर को ऑर्डर। और वो क्या किए? इस ऑर्डर के बाद वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। उस समय वो बहुत सारे बड़े टैंक लेकर, मतलब हजारों 5-6 हजार सैनिक के साथ उस पार्क में पहुंचे जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। उस जलियांवाला बाग में पहुंचा गया जहां प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में उसे लगातार बिना कुछ किए, मतलब लगातार गोलियों से ही भून दिया गया। उसमें ट्रिगर 616 की तरफ फायर हुआ था उसमें ट्रिगर, बहुत हजारों गोलियां। जब तक चल रही थी तब तक वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। कब रुकते थे? जब गोली खत्म होता था, फिर लगाते, फिर फायर करते। इस तरीका से पूरा यहाँ पर जितने बड़े बूढ़े महिला जिन सभी लोग को लाशें ही बिछ गई। और जो कुछ लोग थे जो बचना चाहते थे, वो बगल में जलियांवाला बाग के बगल में वहां पर एक कुआं हुआ करता था, कुआं में जाकर वो कूद गए। और कुआं में कूदने के कारण देखते ही देखते आने समय वो कुआं में भी लाशें से पूरा लाश भर गया। तो इस तरीका से वहाँ हत्याकांड हुई थी, जिसमें बच्चे भी थे वो भी उसमें शामिल थे। इस हत्याकांड को सुनकर हम लोग का दिल दहल जाता है, और आज इसलिए हम लोग के अंदर अंग्रेज के प्रति इतना आक्रोश है। और उस समय देखिएगा, आज वर्तमान में एक बहुत बड़ा मीनार टाइप का बना हुआ है। आज भी वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर वो फिगर देखिएगा, यहाँ पर मीनार टाइप का बना हुआ है, इमारत बना हुआ है। यहाँ देखिए फिगर, इस इमारत में अभी भी उस समय का जलियांवाला बाग का हत्याकांड में जो गोलीबारी हुई थी, उसका गोलियों का मतलब छेद दिखेगा उसमें आपको। ऐसा हत्याकांड हुआ था। आज भी उसमें फिगर दिखेगा, पिक्चर्स आपको दिखेगा छपा हुआ, जब समय में वो लोग बड़े क्रांतिकारी जो हम लोग के लिए शहीद हुए। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और सबसे बड़ा जो उसमें हत्याकांड से पहले जो रॉलेट एक्ट कानून था, ये कानून बहुत ही खराब था। बिना कोई अपील, बिना कोई के मतलब
सीधे फायरिंग कर दिया, जिसको मन किया जेल में बंद कर दिया, जिसको मन किया जेल मार दिया। तो ये कानून बहुत दिख रहा था। अंग्रेज लोग से आज इसलिए हम लोग नफरत करते हैं। आज भी हम लोग के देश में, हम लोग अपने देश में रह के हिंदी भाषा को बोलने में काफ़ी संकोच खाते हैं कि नहीं हिंदी भाषा लोग सुनेगा तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। हम लोग को अंग्रेजी हम लोग के क्षेत्र में देखिएगा अभी भी अंग्रेजी का उपयोग होता है, और अंग्रेजी जरूरी भी हम लोग क्षेत्र में मान लिया गया है। आप अंग्रेजी नहीं सीखिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वाकई में सीखिए, लेकिन अपने भाषा को नहीं भूलिए, अपने मातृभाषा हिंदी को मत भूलिए। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये बहुत ही घातक हत्याकांड था। उसके बारे में मैं सुन भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे वो देखकर मेरा रूह तक मेरा कांप जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ ये हत्याकांड हम लोग के समय में अगर हुआ होता तो क्या होता, इस समय में हुआ होता तो क्या होता। तो ये कानून अंग्रेज लोग हम लोग पर इतना बड़ा जुल्म किया, और हम लोग अभी भी उसका हर एक चीज संस्कृति को धारण अभी हम कर रहे हैं। आप लोग इसके आगे खुद समझदार है, समझते ही होंगे। और अगर ये वाला जो जितने क्वेश्चन आपको समझा इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा सुनने में आपको समझ में आएगा। याद रखिए, मेरा माध्यम, बहुत ऐसे टीचर है जिसका माध्यम होता है पढ़ाते हैं, मेरा माध्यम पढ़ाना नहीं है, समझाना है। समझाने से बच्चा समझते हैं। तो मैं इसे आपको समझाया हूँ। अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे और भी इंटरेस्टिंग भरा वीडियो के साथ। और इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें।